हेलो दोस्तों, जन्म समाप्त तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज पढ़ाने वाले हैं क्या द्विघात समीकरण। नो डाउट सीधे होगा टीट आउट। हाँ, आज लेते हैं रीड एंड पास। पढ़ना होगा, होना होगा पास। तो सभी बच्चा सब तो रहता है इसी बुक पे आस। तो एकदम इस जड़ी बूटी तो एकदम से आपको पिलाने वाले हैं घोलते। ऐसे पिलाएंगे तुझे मालूम भी नहीं चलेगा कि तुमने कैसे पी लिया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथ माथा दर्द ना करेगा, पढ़ लेना भैया, हर्ज नहीं करेगा। तो आज वन शॉट में भैया तांडव करने वाले हैं इस चैप्टर का। नो डाउट सीधे करते हैं टीच आउट। तो पिछले वीडियो में मैंने हाँ भैया 31 तक प्रश्न तो बता दिया था। आज 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, नो डाउट सीधे टीच आउट करेंगे। 100% गारंटी है। अगर तुझे समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में जो लिखना होगा सो लिख देना, मगर ऐसा होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। देख लेना भैया, 22 नंबर प्रश्न देख लो एकदम नो डाउट। कैसे होगा टीच आउट? तहरा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एच प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल्य 2 है। एक मूल्य दे रहा है भैया, उसका क्या मान दे रहा है? 2। या तो मान लो या तो अल्फा का मान 2 दिया होगा, नहीं तो बीटा का मान 2 दिया होगा। तो तहरा है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एच प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल्य समान है। इसका अगर मूल्य निकाला जाए तो दोनों का मूल्य क्या आ रहा है भैया? समान आ रहा है। समान है तो भैया कौन क्या समान है? मूल्य समान है। तो क्या किसका मान ज्ञात करना है? तो क्यू का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें जो क्यू का मान है इसी क्यू का मान ज्ञात करना है। जबकि एक यहाँ पे समीकरण दे रहा है जिसका एक मूल्य दे रहा है 2। सर बनाएंगे कैसे? सीधे दिमाग में जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एक मूल्य 2 दे रहा है तो इससे हम बी का मान ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो एच का मान यहाँ पे क्या दे दिया? हमारा 2 दे दिया। अब देख लो भैया, एच का मान जब 2 दे दिया तो 2 का स्क्वायर करेंगे, एकदम प्यार से समझाएंगे, टेंशन मत लेना। एच जहाँ पे जब 2 रखेंगे, 2 में जब 20 गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा मेरे प्यारे। बोलो तो हाँ सर जी हो जाएगा। 2 दूना 4 होगा 2b प्लस 2 दूना 4 12 16 होगा इक्वल टू 0 होगा ना जी। 2b प्लस में तो इधर है तो माइनस में 2 से काट देंगे तो क्या आएगा? 20 इक्वल टू -8 आएगा। यहां तक बुझाया कि नहीं बुझाया? बोलो ये सर जी बुझा रहा है, समझ में आ रहा है तो आएगा ही। अब देख लेना मेरे प्यारे, इस पे हम सेटिंग कर देंगे। एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान क्या दे दिया? -8 दे दिया तो -8, एच है तो एच प्लस क्यू। अब देख लो एच स्क्वायर प्लस माइनस 8h प्लस क्यू। अब देखो यहां पे कह रहा था कि मूल्य समान है। तो मूल्य तब समान होता है भैया, तो बोलो ए सर जी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, तब होता है। मूल्य समान तब होता है जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, तब होता है। मैंने विस्तार से ऑलरेडी समझाया है। इतना ही नहीं, मैंने टोटल एमबीडी पढ़ाया है। अब तो प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा, जाके तुम देख सकते हो। अब देखिए ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, विस्तार से ही समझ लो। एच है तो एच, बी जगह पे क्या दिया है सर जी? -8 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 दूंगे। एच जगह पे क्या दिया है? एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर। एच जगह पे सर कुछ नहीं तो इसका मतलब दूंगा में एच छुपा रहता है। मैंने बार बार तुझे बताया है। अस्सी जगह पे क्या दिया है? क्यू। अब बोलो कि मान निकले या कि नहीं निकलेगा? बोलो सर जी निकल जाएगा। 88 64 कैसे? चाहे कि -8 दूंगे -8 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 88 आएगा मेरे प्यारे 64 आएगा बराबर में 64 इक्वल रूल इक्वल टू 4 में 1 से तरेंगे तो 4 और 4 में क्यू से तरेंगे तो 4q। अब देख लेना मेरे प्यारे, जब दूना में है तो इधर है तो भाग में है तो ऐसे ही काट देते हैं, ऐसे ही काट देते हैं। 4 एक में 4 होगा, 6 में से 4 दिया 2 होगा, ए सर जी 24 होगा, 4 छत्ते 24 होता है। ए सर जी क्यू इक्वल टू 16 होगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। तुझे समझाने में मुझे समय लग रहा है, बनाने में समय नहीं लगता। तब जब आप भी कंसेप्ट सीख जाओगे तो आपको भी समय नहीं लगेगा। नो डाउट सीधे तरोगे टीच आउट। तो मेरा राइट आंसर होगा क्यू इक्वल टू 16। नो डाउट ए मेरे प्यारे सीधे टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 16। ऑप्शन नंबर बी मैथ तो बनाएंगे बादशाह। नो डाउट सीधे करना होगा ए मेरे प्यारे सीधे टीच आउट। चलिए चलिए 3 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं भैया कि 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तुझे मालूम नहीं है मैं बताऊंगा,
थोड़ा सा टेंशन मत लेना। 23 नंबर प्रश्न तो देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद शून्यानुदो की संख्या कितनी होती है। ये बहुत बार पूछा है, पूछने का चांस भी है, पूछेगा भी भैया, याद कर लेना। द्विघात बहुपद शून्यानुदो संख्या 2 होता है, एक अल्फा के रूप में सर जी, एक बीटा के रूप में। क्या होगा राइट आंसर? 2 दिया है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 2, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम फटाफट करेंगे। द्विघात समीकरण, अच्छा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बट्टा 3 इक्वल टू 0 के विवेचक समान होगा। विवेचक उसे बोलते हैं डी, तो माने विवेचक या विवेक्तर। अब ये डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए सर जी मुझे बुझाया नहीं, बुझाएगा। ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0, यह मानक रूप हो गया। डी मुझे निकालना है, एच है तो एच, बी जहाँ पे क्या दिया है तो बोलो ए सर जी -2 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए जहाँ पे एच सर जी एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए जहाँ पे 3 दिया है तो चलिए 3, सी है तो सी, ए सर जी सी जहाँ पे क्या दिया है 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर जी समझ में आया। 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना भैया 4, 4 ए तम 4, कर लेना विचार, 4 में से 4 जाएगा 0, बनाते छोड़ेंगे तुझे हीरो, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 24 नंबर द राइट आंसर, 24 नंबर द राइट आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए सही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए चलिए 25 नंबर प्रश्न उधर एकदम फटाफट करेंगे, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए बहुपद, बहुपद 4h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा प्लस ए सर जी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया c/a, क्या होता है c/a, नो डाउट होता है, सीधे टिक आउट होता है। ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, तुझे बताने में समय लग रहा है, बनाने में समय नहीं लगेगा। सी जहाँ पे देखो 1 दिया है तो 1, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए जहाँ पे 4, 1/4, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए चलिए देख लेते हैं 1/4, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिक आउट। याद कर लेना मूलों का गुणनफल, हाँ या शून्यान्तों का गुणनफल 1/4 c/a ही फॉर्मूला होता है। ऐसा प्रश्न 100% है कि एक पूछेगा ही एकदम, जो आएगा परीक्षा हॉल में वही पढ़ाया जाएगा, नो डाउट, सीधे करना सिखाया जाएगा तुझे टिक आउट। टेंशन मत लेना, मुझे टेंशन दे देना। कह रहा है भैया, क्या कह रहा है? 2 तरमाजत मिश्रम धनात्मक पूर्णांक तो ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 290 है। ध्यान देना यहाँ पे, देखिए ऑप्शन थ्रू बना लेंगे एकदम इजी होगा, नहीं तो सवाल के थ्रू बनाओगे समय ज्यादा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए तो देखते हैं भैया, क्या दे रहा है 11 और 13। कह रहे 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 290 है। तो देखिए ए दो तो उठा लिए, 11 का वर्ग कर दिए, 13 का वर्ग कर दिए, देखते हैं कि सही में 290 अगर हो जाएगा तो यही मेरा राइट आंसर होगा। तो 11 तो रही है भैया 1 से 30 होता है, अब प्लस 13 तो रही है 1 से 59 होता है। चलिए जोड़िए, जोड़िए तो 9 8 10, 9 8 10 तो 0 हर्षनिया 8 हो जा, 6 और 2 8 8 भैया हर्षनिया 9 और 8 8 2, तुझे तोड़ तो आता ही होगा, इसका मतलब राइट आंसर मुझे मेरा यही होगा। तो कि दोनों का वर्ग करने के बाद 290 के बराबर आ रहा है, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा टिक आउट। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव वाला कंसेप्ट लगाएंगे, सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव वाला कंसेप्ट लगाएंगे। बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, आएगा भी। चलिए चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, फटाफट करना होगा। यदि ए तथा अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fh h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा समान होगा, नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट होगा। देखिएगा देखिएगा भैया,
फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा सी, नो डाउट होता है सीधे टी आउट होता है। जब भी ऐसा कह दे तो अब क्या करता है बच्चा साहब, पहले इसे सॉल्व करेगा, अल्फा तो मान निकलेगा, बीटा तो मान निकलेगा, फिर बट्टा तो जोड़ पर बैठाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो हम समय ज्यादा लदने नहीं देंगे, ट्रिथ और कंसेप्ट सीख लो, ट्रिथ और कंसेप्ट सीखो, तुझे समय ज्यादा नहीं लगेगा। अब देख लेना मेरे प्यारे, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, यही तो होता है फॉर्मूला। माइनस बी बाई सी तो जरूरत है, इसके बराबर में होता है माइनस बी बाई सी। देख लेना, एच है तो एच, बी जो है पे सर जी -2, क्योंकि प्लस है, माइनस का सिंबल है तो -2। अब है सी तो जहाँ पे ए सर जी 3, तो -2 बट्टा 3, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए देखते हैं, -2 बट्टा 3, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। ऐसे ऐसे सवाल तो एकदम फूंक देना है, फूंकिएगा उधियाएगा, जल्दी से आंसर आएगा, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। मैं तुझे बारूद बनाते छोड़ूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। द्विघात बहुपद एच स्क्वायर -3 तक शून्यांक होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा, कुछ भी नहीं तो बराबर में 0। एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है बराबर तो इधर जाएगा प्लस में, एच इक्वल टू स्क्वायर हटेगा रूट में। ए सर जी शून्यांक 2 निकलता है, एक प्लस में निकलता है, एक माइनस में निकलता है, तो इसी तो 2 बार लिख देना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। या तो आंसर यह दिया होगा नहीं तो आंसर यह दिया होगा, बात एक है, पहले माइनस वाला लिखो या बाद में, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। देख लेते हैं ऑप्शन बी में, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -√3 प्लस वही प्लस में कुछ न दिया है तो इसका मतलब प्लस है ना, है बात तो एक है, प्लस है, कुछ भी नहीं दिए तो ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं है भैया, इधर उधर जाना नहीं है। मैंने बोला था तुझे कि नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखाऊंगा, एकदम सिखाते रहूंगा। कह रहा है द्विघात बहुपद एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 का एक शून्यांक है, का शून्यांक होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। जब भी ऐसा प्रश्न करे पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम शून्यांक निकाल लोगे, फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते, मगर उतना भी मैं करने नहीं दूंगा तुझे, ट्रीट भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे 2h स्क्वायर आ जाएगा, इस ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए। कैसे सर जी, 2h में अगर h से गुणा करेंगे तो 2h स्क्वायर आ जाएगा, और 2h में जब दोहरी h जोड़ देंगे तो बोलो ये सर जी 3h आ जाएगा। तो वही मैं प्रोसेस करूंगा, दोनों तो गुणा करने पे इतना आ जा रहा है और जोड़ने पे इतना आ जा रहा है। आप देख लेना मेरे प्यारे, h है तो h लिख देना, यहाँ पे 2 गुणा में है, प्लस में है तो बराबर तो इधर आएगा माइनस में दे देना, h है तो h लिख देना। अब देना कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा में h छिपा है, प्लस में है, बराबर तो इधर माइनस में। ये दो आंसर दिया होगा -2 -1, या तो यह दिया होगा नहीं तो -1 -2 दिया होगा, नो डाउट सीधे करेंगे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी -1 -2 नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। तुम पूरा बना के भी देख लेना, वही आंसर आएगा। सिर्फ तुम कंसेप्ट तो सीखो, फर्स्ट और लास्ट गुणा करते हैं, यहाँ पे सेटअप कर देंगे, एच रहेगा तो एच लेंगे, जो यहाँ पे सिंबल रहेगा गुणा में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहता तो प्लस में। यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं है तब, यहाँ पे कोई संख्या रहता तो उस संख्या तो हम बट्टा में लगा देते। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा। अगर यहाँ पे संख्या वाला भी मैंने बहुत सवाल बताया है, आप लोग अगर मेरा वीडियो शुरू से देखते होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं तो देखने की जरूरत है। चलिए आगे ऐसा सवाल आएगा फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार बोला हूं कि नो डाउट सीधे करना सिखाऊंगा तुझे टिक आउट। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है एच स्क्वायर, अच्छा जी एच स्क्वायर माइनस पी एच प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मैंने बोला था कि मूल सामान्य होता है तो फॉर्मूला क्या होता है सर जी, बी स्क्वायर माइनस ए, सर जी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ac। आप देख लेना, तो इसमें सेटअप करेंगे क्योंकि इसका तो दे रहा है ना जी, तो ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी। अब देखो
बी तेजब एच से तो एच बी तेजब बेटा दिया है माइनस पी तेज सर जी स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो 4 ए तेजब बेटा दिया है ए सर जी तुच्छो नहीं तो 1 दूणे सी तेजब बेटा दिया है ए सर जी क्यू तो क्या होगा माइनस पी तो दूंगा दो बार तरो दे माइनस पी दूणे माइनस पी माइनस माइनस कैंसिल पी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे पी स्क्वायर 4 एटम 4 4 क्यू मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू दिया है कि नहीं दिया है चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू ऑप्शन नंबर बी नो डाउट ए सर जी सीधे तरना आ गया मुझे टीच आउट। हाँ अगर अभी तक मेरे वीडियो में आप टीके हैं तो आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके दिल दिमाग में थोड़ा सा भी दिया है तो भैया वीडियो तो लाइक कर देना और नहीं दिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मैं जरूर तुझे बताऊंगा नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखाऊंगा। मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि तुम पढ़ते तो देखो देखना परीक्षा हॉल में नो डाउट सीधे टीच आउट करना तुझे नहीं आया तो बोल देना कि सर जी आपने ऐसा क्या पढ़ाया था कि मुझे नहीं आया मतलब ऐसा होने ना देंगे परीक्षा हॉल में रोने ना देंगे। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हम हल समुचय होगा क्या होगा मेरे प्यारे नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। मैंने अभी तो ऐसा बताया था माइनस में है तो प्लस में कर दो एक्स स्क्वायर एच इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट में 9 तो एच इक्वल टू 9 तो वर्गमूल होता है 3 समझ में आया ना एक बार प्लस में एक बार माइनस में यही आंसर दिया होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऑप्शन नंबर सी सट आंसर आएगा नो डाउट और सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 32 नंबर प्रश्न तो देखते हैं एकदम हबड़ाना नहीं है इधर उधर जाना नहीं है। द्विघात बहुपद के मूलों योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और 15 तो द्विघात बहुपद है। मूलों का योगफल पहले कह रहा है इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 उसके बाद कह रहा है मूलों का गुणनफल मूलों का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 15 कह रहा देखिए द्विघात बहुपद मूलों का योगफल पहले योगफल तो ले दिए उसके बाद मूलों का गुणनफल दोनों दिया है तो कह रहा है पद ज्ञात कीजिए तो भैया हम बता दें फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एच प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल यहाँ पे। अब देखिएगा एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल कितना दे रहा है 2 तो 2 में जब एच से गुणा करेंगे क्या हो रहा है 2h प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा तो मान क्या दे रहा है 15 तो दे देंगे 15। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए सर जी मिस्टेक से दे दिया है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका एच स्क्वायर प्लस ए सर जी बी ना ये तो माइनस में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रहा है ऑप्शन नंबर सी एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 15 नो डाउट सीधे करना होगा ऑप्शन नंबर सी टू टीच आउट। ये छापने में मिस्टेक कर दिया है भैया तो आप तो हबड़ाना ना है इधर उधर जाना ना है आप तो करना है सिर्फ समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न तो 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है कह रहा है समीकरण ए एच स्क्वायर 33 नंबर प्रश्न भैया ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 कि मूल समान हो तो होंगे। अभी तो मैंने बताया था कि जब मूल समान होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। मैंने तुझे तो बार बार बता रहा हूं बार बार बताऊंगा। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर द्विघात समीकरण के विवेचक 0 के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे। दोनों मूल क्या होते हैं भैया तो आपको याद होना चाहिए मालूम होगा कि वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक और समान देखते हैं ऑप्शन में 34 नंबर में दे रहा है कि नहीं वास्तविक और समान ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 35 नंबर तो 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। कौन भैया द्विघात समीकरण है देख लेना भैया ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सर जी ए 4h प्लस 6 इक्वल टू 0 यहाँ पे बताओ पावर 2 है जिसके ऊपर पावर 2 होगा वही तो द्विघात होगा तो इस पे भैया नहीं है तो इसका राइट आंसर नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो ए एच स्क्वायर माइनस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 ये तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ही दे दिया है। मैंने बार बार इसी पे तो बता रहा था
ए एच स्क्वायर माइनस बी एच, या यहाँ पे प्लस दीजिए माइनस दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही तो मैंने बता रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए चलिए 36 नंबर प्रश्न तो देखिए, कह रहा है भैया 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यान्तों का योग -3 और गुणनफल 2 है? शून्यान्तों का योग क्या कह रहा है? पहले शून्यान्तों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और शून्यान्तों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। शून्यान्तों गुणनफल तो क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 तो क्या होगा? बहुपद है। तो मैंने बहुपद बनाने का फॉर्मूला बताया था। क्या सर जी? अभी तो देखो तो सही, क्या मैंने बताया था? एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एच प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रहा है? -3 एच है तो एच प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3h प्लस 2। चलिए ऑप्शन में देखते हैं दे रहा है कि नहीं। एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे करना होगा टी आउट। चलिए चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम हम फटाफट करेंगे। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया है तो भाई बहुपद होगा। अभी मैंने जस्ट बताया था, जिस तरह 36 नंबर प्रश्न बताया था, सेम वैसे ही 37 नंबर प्रश्न तो बताने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। आप लोग बनाते ऑप्शन जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर, क्योंकि वैसा बहुत से मैंने सवाल बताया है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। जब विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है भैया तो वास्तविक और भिन्न होता है। क्या होता है भैया? वास्तविक और क्या होता है? और भिन्न होता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि दे रहा है कि नहीं। वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा। ऐसा तो पूछ देगा वास्तविक और भिन्न तब होता है, वास्तविक तब होता है, मूल समान तब होता है। तो ये भाई याद कर लेना तुम, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 प्रश्न है, इसलिए फटाफट करने की जरूरत है, ठीक है ना। कह रहा है यदि ए बी द्विघात बहुपद एफ एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 3h प्लस 5 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये तो सबको मालूम है। 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। मैंने अभी तो बताया था कि 1 बट्टा अल्फा और 1 बट्टा बीटा का मान क्या होता है? सी बाई ए सर जी माइनस बी बट्टा सी होता है, माइनस बी बट्टा सी होता है। ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, तुझे तो मैंने बार बार बताया है। अब देखिए एच तो एच बीच जहाँ पे -3 अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। इसका मतलब क्या होगा भैया? बीच जहाँ पे 3 सिर्फ, सी के मान 5, मतलब 3/5, नो डाउट, सीधे टी आउट। 3/5 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे करना होगा टी आउट। समझने की तुझे जरूरत है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विघात बहुपद एच स्क्वायर ए सर जी 6h स्क्वायर माइनस 7h माइनस 3 का शून्यांत होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। देखिए फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे, 6 18 भैया 6 18 एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, इस ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने हटाने पे -7h आ जाए तो 9 दूना 18 हो जाएगा 9h, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में 2h, माइनस प्लस माइनस 9h में 2h दे तो 7h और 9 दूना 18 h में से होगा h स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब तुझे मैंने बताया था कि पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे h दिया है तो तुम h दे देना, माइनस में दिया है तो प्लस में देना, यहाँ पे h दिया है तो h दे देना, प्लस में है तो भैया माइनस में। अब यहाँ पे जो संख्या होगा उसको लिख देना बट्टा में, जो होगा उसको लिख देना बट्टा में। मैंने तो तुझे बताया था ही। 3 3 9, 3 दूना 6, तटे जा 2 तम 2, 2 3 6, ई तो अब तटने वाला नहीं है। तो 8 आंसर दिया होगा 3/2 तो -1/3, या तो यह दिया होगा, नहीं तो -1/3 तो 3/2, आधे पीछे ही हो सकता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 3/2 तो -1/3, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे टी आउट। ऑब्जेक्टिव के लिए सब ट्रेथ है, ठीक है ना। चलिए इसलिए भाई समझने की जरूरत है, समझो। 41 नंबर प्रश्न देखो, कह रहा है द्विघात समीकरण 2h स्क्वायर
2h² माइनस 4h प्लस 3 इक्वल टू 0 तब विवेचित होगा। मैंने कितना बार बताया है विवेचित विवेचित है या विवेचित है, बात इतने है डिटरमिनेंट निकलना होता है ax² प्लस bh प्लस c। ई लिख रहे हैं बार बार आप तो समझाने के लिए, ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही बना दूंगा। h है तो h बीच जहाँ पेटा दिया है -4h² माइनस 4 दूंगे, h जहाँ पेटा दिया है सर जी 2 दिया है 2 दूंगे, c जहाँ पेटा दिया है 3। अब दे 4 चौका 16 माइनस 4 दूना 8 8 त्रिका 24, 4 दूना 8 8 त्रिका 24। अब ये 16 में से 24 दिया तो क्या होगा ए सर जी 8 दूना 16 8 त्रिका 24 ए सर जी -8 होगा, जो तो उल्टा घट रहा है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन में देखते हैं -8 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण h² प्लस 3h माइनस 3 द्विघात समीकरण h² प्लस 2h माइनस 3 इक्वल टू 0 ते मूलतः योग का मान होगा। मूलतः योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ही लिख देते हैं -b/c होता है, सॉरी -b/a होता है। क्या होता है -b/a। अब देख 2 है तो 2 आए सर जी तुच्छ प्लस माइनस ए जहाँ पे तुच्छ नहीं तो इसका मतलब 1 से भातर होता आएगा -2, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए 42 नंबर का राइट आंसर -2 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे होगा टिक आउट। एक शून्यांतो तो योगफल या शून्यांतो तो गुणनफल जरूर एक देगा ही, 100% मेरा वादा है, 100% मेरा वादा है, तुझसे हद से ज्यादा है, ठीक है ना। कह रहा है यदि बहुपद ph इक्वल टू h² प्लस 7h प्लस 10, ठीक है, ते शून्यांत अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा समानता होगा। अभी मैंने शून्यांतों का योग बताया था अल्फा प्लस बीटा, आप लोग जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही लिख दो। -b/a होता है तो माइनस सर जी प्लस में है तो माइनस में, -b/a होता है तुच्छ नहीं तो इसका मतलब -7, नो डाउट, सीधे टिक आउट, नो डाउट, सीधे टिक आउट। ये सर जी आंसर ही नहीं दे रहा है, आंसर ही नहीं दे रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/a, देखो गलती दे दिया है ना, आंसर गलती दे दिया है ना भैया, -b/a तो क्या दे रहा है ए तो पे तुच्छ नहीं तो -7 आंसर ही होना चाहिए, मिस्टेक से b दे रहा है, ठीक है ना, गलती कर दिया है। यहाँ पे 10 तो जहाँ पे क्या देना चाहिए -7, माइनस तो दिया है सिर्फ 7। आप लोग ऑलरेडी समझ रहे होंगे, इस पे बहुत से सवाल बनाए होंगे, याद होगा, ठीक है ना। तो घबराना मत, इसीलिए तो ये ले जाता है सब जड़ी बूटी, परीक्षा हॉल में लड़ाता है, लड़ता है, और फिर गलती करते आ जाता है, तब तो सर जी हमारे नंबर वे ना आया, कहाँ से आएगा, इसीलिए कहते हैं कि कंसेप्ट सीखो। चलिए चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भैया 44 नंबर प्रश्न था एक द्विघात समीकरण का धातु होगा। एक द्विघात समीकरण का धातु कितना होता है, 8 होता है, राइट आंसर 8 ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, टिक आउट। क्या बताऊं भैया, कह रहा है द्विघात समीकरण, फिर से द्विघात समीकरण h² प्लस h² माइनस 2h प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा समान होगा, फिर से अल्फा प्लस बीटा समान, मैंने यही तो अभी बताया था -b/a, सर जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ए तो जहाँ पे तुच्छ नहीं तो सिर्फ 2, नो डाउट, सीधे टिक आउट। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें आंसर दे दिया ना, उसी फॉर्मूला पे बनाए तो वहाँ पे गलती कर दिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे होगा टिक आउट। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुपद से क्वेश्चन घुसा दिया द्विघात समीकरण में, 2h² प्लस 2h प्लस 1, h शून्यांत होता, h शून्यांत है, इसका h शून्यांत ज्ञात करना है। तो आप फर्स्ट और लास्ट से दर्ज बना सकते हो, नहीं तो मैंने ट्रिक भी बताया, नहीं तो ऑप्शन से भी तुम बना सकते हो, यहाँ पे मान रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट से दूंगा तो h² है, इसका ऐसा तोड़ना है, जोड़ना हटाने पे बीच वाला आ जाए तो h प्लस h, यही ना होगा, h में से गुणा करो, h² h से जोड़े दो 2h। अब मैंने बताया था कि h है तो h लिख देना, प्लस में है गुणा में तुच्छ नहीं तो h, प्लस में है तो माइनस में, h है तो h, प्लस में है तो गुणा में तुच्छ नहीं तो h, माइनस में, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा -1, नो डाउट, सीधे टिक आउट। दोनों में से तो नहीं, जो दिया होगा नहीं तो दोनों दिया होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, कितना नंबर भैया 46 नंबर प्रश्न था, 46 नंबर, -1 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टिक आउट।
चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखना एकदम हाई स्पीड में। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 ते मूलोत्तर गुणनफल होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। मूलोत्तर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्या होगा भैया, सी बाई ए 1/4 नो डाउट सीधे टी डाउट। कितना बार बताया पूरा लिख लेते 1/4 ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टी डाउट। चलिए चलिए आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न देखिए। हबड़ाना ना है, अब खत्म होने वाला है। द्विघात यदि द्विघात समीकरण क्या दे रहा है भैया, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ते दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विवेचित होता है। भैया क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मैंने बताया था कि जब दोनों मूल बराबर होता है तो भैया b² इक्वल टू 4ac होता है, मतलब जो d का मान होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, d इक्वल टू 0 नो डाउट सीधे टी डाउट। दोनों मूल बराबर होता तब जब d का मान 0 होता तब। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर कह रहा है समीकरण देखिए, घबराइएगा मत, इधर उधर जाइएगा मत। 2y² प्लस 5y प्लस √2 का विवेचित बराबर है। जब विवेचित बराबर है, विवेकतर बराबर है, तो समीकरण इतना था, विवेकतर बराबर है, तीसरे बराबर है जो ऑप्शन में दे रहा है। बताइए आप, इसका मतलब विवेकतर ही तुझे याद करना है भैया। तो देख ले d² इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac ax² प्लस bh प्लस c। यहाँ पे h जहाँ पे y² दिया है y दिया, ठीक है ना। तो इसे हबड़ाना नहीं है। देखो जितने पसीना बहाओगे ठंडी में भी उतने ही बेस्ट रिजल्ट पाओगे, मतलब मेहनत करने की जरूरत है तुझे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एनर्जी अपना बर्बाद कर रहा हूँ आपके लिए, तो भैया वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है ना। तो एक लाइक मेरे पढ़ाने जो जुनून मेरे तजुर्बा तो बढ़ाता है, तो इसलिए भैया लाइक करना जरूरी है। नहीं तो हम बोलने लगेंगे कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते भूल जाते हो। भैया मैंने वादा किया था तुझसे, हद से ज्यादा किया था तुझसे, कि मैं नो डाउट सीधे टी डाउट करना सिखाऊंगा, एकदम सिखाते रहूंगा। तो भैया तुम भी अपने वादा तो पूरा कर लेना, वीडियो तो लाइक करते और चैनल तो सब्सक्राइब करते नए होंगे तो, और इस वीडियो तो शेयर भी कर देना। तुम भी पढ़ो, अपने दोस्त यार सबको पढ़ने का मौका दो इस प्लेटफॉर्म पे। आप देख लेना मेरे प्यारे। चलिए बी का मान h तो h मतलब h जहाँ पे y दिया है, b का मान क्या होगा 5 कर देंगे, -4 है तो 4, h जहाँ पे सर जी y है तो h जहाँ पे क्या दिया है 2√2 दूणे c जहाँ पे क्या दिया है √2। थोड़ा सा भी हबड़ाना मत समझ लेना मेरे प्यारे। 50-25 हो जाए माइनस √2 में √2 से गुणा करोगे तो सिर्फ 2 हो जाता है। सिर्फ क्या होता है 2, समझा देते हैं। √2 गुणे √2 करोगे तो √4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, तो सिर्फ वही बात समझो। √2 में √2 से गुणा करोगे तो 2, और 2 में 2 से करोगे तो मैंने 4 हो जाएगा, और 4 में 4 से तो 16। समझ में आया ना। 15 में से 6 जाए, ये सर जी 9 6 15 होता है, यहाँ पे सिर्फ 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं 9, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे टी डाउट। समझ में आया कि नहीं आया। 50-25 माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, √2 में √2 से दोनों तो फिर 2 तो 8 दूना 16, ठीक है। 25 में 16 दिया, नो डाउट सीधे टी डाउट। चलिए लास्ट 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भैया 4x² प्लस 1/7 बहुपद है। यह कैसा बहुपद है भैया, ये किस प्रकार का बहुपद है भैया। पावर कितना है 2, घात कितना है 2, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, द्विघात बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टी डाउट। तो आज के वीडियो में इतना ही, यह चैप्टर समाप्त हुआ है। वन शॉट में फिर मैं बहुत जल्द लेते आऊंगा कौन सा सर जी चैप्टर, समानांतर श्रेणी, नो डाउट सीधे टी डाउट करना होगा। 15 दिन का क्लास है भैया, 15 दिन में इसे खत्म कर लो ना ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव में भी चलेंगे, नो डाउट सीधे टी डाउट करेंगे VVI के साथ। टेंशन क्यों लेते हो, पढ़ना होता होना होता पास, तो अक्सर बच्चा सब रहता है इस चैनल पे आस। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो कुछ भी है तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
ए सर जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत है। हाँ, नहीं तो आपके स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका भाई आपके साथ है। सोचने क्या बात है, नंबर पे भैया व्हाट्सएप तुम कर सकते हो, ठीक है ना। मैं हरदम आपके साथ था, रहूंगा, नो डाउट, और सीधे तरह रहूंगा, टी डाउट। तो देरी किस बात थी। हाँ, नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो तो इतना ना शेयर करो, तो इस वीडियो तो वायरल वीडियो आप ही तो बनाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्यार से, जय हिंद।